की तरफ ही जाएगा। ये मुसलमान डरते हैं, मैं कह रहा हूँ डरपोक हैं। न इनकी 60,000 की आबादी है, लेकिन ये क्या कि डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं रात दिन इनके बीच में ही रहता हूँ। ये वोट लास्ट में कांग्रेस को डालेंगे बहुमत में। की को पलड़ो भारी लाग रहे था ना ये टाइम में तो मानते साहब भामू जी का लग रहा है। भांबू जी को। वो सोचता है कि जातों को अपन थोड़ी बहुत उल्टा सीधा बोले तो अदर कास्ट लामबंद हो जाए। जैसे चोरू का चुनाव जाट वर्सेज राजपूत हो गया था, वो यहाँ है नहीं। जाएंगे सर राजेंद्र गुड्डा जो है वो दावा कर रहे हैं कि सारे माइनॉरिटी के जो वोट है वो मेरे पक्ष में है, तो इस दावे को आप कितना हकीकत में मानते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है कि मतलब सारे मतलब ये गुड्डा जी के पास चले जाएंगे। भामू ही लग रहा है इस बार तो। राजेंद्र भांबू। तो सर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज टुडे पर। दोस्तों इस समय हम हैं झुंझुनू में, जहां 13 तारीख को मतदान है और मतदानों के बीच हम जानेंगे किस प्रकार यहां कौन से प्रत्याशी का जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि चुनावों में अब ज़्यादा समय नहीं, कुछ घंटे बाकी है। तो हम यहां के लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे। माइनॉरिटी मुस्लिम समाज जो है वो गुड्डा के पक्ष में नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ। मैं बहुत 15 साल का फौज में गया था, 15 साल नौकरी किया, 10 साल मुझे सरपंच रखा जिले का, मैं एक्स सर्विसमैन का अध्यक्ष रहा हूँ, और एमएलए का चुनाव 2018 मैंने भी निर्दलीय लड़ा था। तो सर मुस्लिम समाज ने इस बार महापंचायतें की है, तो उन्होंने दावा किया कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे हम नोटा पे वोट डाल दें लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। मुस्लिम जो समुदाय है उसमें आदरणीय राज्य मंत्री का दर्जा है एमडी चौबदार साहब को। तो चौबदार साहब आंसू तो बहुत बहाते हैं। 2018 में तालिब जी की 3 डॉट स्कूल में मेरे को बोला मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। मैं बोला तू लड़ेगा तो तेरे साथ हूँ, नहीं लड़ा। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है ना, वो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। ये मुसलमान डरते हैं, मैं कह रहा हूँ डरपोक हैं। न इनकी 60,000 की आबादी है, लेकिन ये क्या कि डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं रात दिन इनके बीच में ही रहता हूँ। ये वोट लास्ट में कांग्रेस को डालेंगे बहुमत में, चाहे राजेंद्र जी गुड्डा हो, चाहे अमीन जी मनियार हो, चाहे मैं ये दावा करता हूँ। और मेरे कोई शर्त कर ले खाने पीने की, मैं सटोरिया नहीं हूँ कि मुस्लिम समुदाय वोट उनको देगा, लेकिन बाकी समुदाय कांग्रेस के एससी वोट है, एसटी वोट है, वो सारे क्या कि 50% से ज़्यादा भामू जी को वोट दे रहे हैं। बाकी मुस्लिम समुदाय में गुड्डा जी ने एक काम जरूर कर दिया है। एक नई बात बताऊंगा कि जो राजेंद्र गुड्डा के ओरिजिनल समर्थक जो बने हैं, वो लड़के एजेंट बैठेंगे और वो इनको वन वे वोट नहीं डालने देंगे। इनकी परसेंटेज भी वोटिंग लो करेगा। राजेंद्र गुड्डा बहुत बड़ा नुकसान करेगा, कांग्रेस को बड़ा नुकसान करेगा। मैं कह रहा हूँ उसको बी टीम बोलते हैं, सी टीम बोलते हैं, ये तो मैं तो बकवास मानता हूँ। अगला चुनाव लड़ने के लिए आया है और उसको चुनाव मांडना आता है, और चुनाव का वो सिपाही है। थोड़ी बहुत मेरे जैसी कमी है उसके अंदर, वो क्या किसी कास्ट विशेष को टारगेट कर देता है, लेकिन वो वैसे टारगेट नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि जातों को अपन थोड़ी बहुत उल्टा सीधा बोले तो अदर कास्ट लामबंद हो जाए। जैसे चोरू का चुनाव जाट वर्सेज राजपूत हो गया था, वो यहाँ है नहीं। हरियाणा का भी ऐसे ही हरियाणा का बाकी मुस्लिम भाई है। मैं आपको साफ सुथरी बात कर रहा हूँ कि राजेंद्र जी गुड्डा को वोट बहुमत में नहीं देंगे। मोहम्मद सलीम। अच्छा, तो अभी 13 तारीख को चुनाव नज़दीक है, दिन नहीं अब तो कुछ घंटे बाकी है, तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा यहाँ झुंझुनू में भारी है? अभी बराबर रही है तीनों बराबर है। बराबर है। नहीं तो अभी जो कैंडिडेट है वो कोई मतलब ऐसा कैंडिडेट जो अभी थोड़ी बहुत भी लीड में है, उस कैंडिडेट का नाम बताइए आप। अभी लगता है भामू ही लग रहा है इस बार तो। राजेंद्र भांबू। तो सर दावा कर रहे हैं राजेंद्र जी गुड्डा कि मुस्लिम वोट है सारे, लगभग 60,000 के वोट आसपास जो वोट है वो सेव का जो बटन है, सेव का जो निशान है उसके सामने बटन दबाएंगे। तो आपको लगता है क्या कि राजेंद्र गुड्डा के पक्ष में मुस्लिम समाज के वोट जाएंगे? कुछ वोट जाएंगे। कितने % जाएंगे? जैसे 60,000 10-15 हज़ार वोट जाएंगे। 10-15 हज़ार वोट जाएंगे, आराम से जाएंगे। और सर अमित ओला है कांग्रेस से, वो परिवारवाद का एक थोड़ा शिकार हो रहे हैं, पार्टियां हमला भी कर रहे हैं उनके, तो क्या लगता है आप? कांग्रेस के पास दूसरा चेहरा भी तो नहीं ना। अच्छा, पार्टी सोच समझ के देती है टिकट तो। मतलब ब्रिजेंद्र जो ओला है, सांसद है यहाँ के, अमित ओला जी के जो पिताजी है, उन्होंने कहा है कि जो दूसरा कैंडिडेट आएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी झुंझुनू में। सही बात कही। सही बात है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है कांग्रेस में दूसरा चेहरा ही नहीं है।
केवल ओला परिवार ही है, ओला परिवार ही है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। उनका कुछ रह ही नहीं है। पार्टी सोच समझ के देती है टिकट। कौन जीत रहे हैं, कितने वोटों से जीत रहे हैं? अभी तो कुछ बता नहीं सकते। आपका अनुमान, एक आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं हम। देखो अमित ओला को कोई जानता नहीं है। अच्छा अगर विजेंद्र ओला होते ना तो जीतते, 100% जीतते। अच्छा, अमित ओला की जो छाप है वो झुंझुनू में हाँ, कम है। कम है, इनको कोई जानते नहीं ना, कम जानते हैं। कम जानते हैं। हाँ अंकल जी, के नाम आप लोग? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। अच्छा, तो अब की बार चुनाव में की को पलड़ो भारी लाग रहा था ना? ये टाइम में तो मानते साहब भामू जी का लग रहा है। भांबू जी को, राजेंद्र भांबू जी को। हाँ, राजेंद्र भामू जी का। राजेंद्र जी गुड्डा है, बे भी दावो ठोक रहे हैं कि मैं भी चुनाव में हाँ और माइनॉरिटी का वोट है बे ले सा। वे भी लेसी कुछ वोट, गुड्डा साहब भी लेसी। अच्छा, और फिलहाल की पोजीशन ये करी है कि भामू जी की ज़्यादा टक्कर होगी विजेंद्र ओला साहब की, भामू साहब। मतलब राजेंद्र गुड्डा टक्कर में नहीं? मुस्लिम मतदाता कुछ वोट मिलेंगे, बाकी टक्कर दो की है विजेंद्र ओला की और भामू जी की। अच्छा, मतलब राजेंद्र गुड्डा को आप टक्कर में नहीं मान रहे हो? नहीं मान। अच्छा, 13 तारीख ने मतदान है जी और वोट की तारीख अब तो कुछ घंटा है बाकी है, बिल्कुल तो के कुछ माहौल आ गया? माहौल बहुत बढ़िया है, विजेंद्र ओला जी जीतेंगे और जो है मतलब इनका अच्छा प्रभाव है और वो जो है मतलब बड़े शरीफ और अच्छे नेक इंसान है। अच्छा, हाँ जी, और कांग्रेस की सरकार आएगी मतलब यहाँ से झुंझुनू से, और विजेंद्र जी के लड़के अमित ओला जी जीतेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस जो है वो परिवारवाद में फंस रही है? नहीं नहीं, इसका कोई क्या reason है कोई आपको? परिवार नहीं है, मतलब जो है वो बहुत अच्छे नेक इंसान है और जुझारू नेता है। उनके जो वालिद साहब हैं, उनके जो पिताजी है विजेंद्र जी एमपी साहब, और उनके जो मतलब दादाजी अमित साहब के, वो जो मतलब विजेंद्र शीशराम ओला जी, इन्होंने बहुत विकास काम किया है। इसलिए मतलब हम यही चाहते हैं और मतलब विजेंद्र का लड़का अमित ओला जी वो जीतना है और जो जीतेंगे और उनको अच्छे खासे वोट मिलेंगे और माउंटेन्स पूरे ही देंगे। सर, राजेंद्र गुड्डा जो है वो दावा कर रहे हैं कि सारे माइनॉरिटी के जो वोट है वो मेरे पक्ष में है, तो इस दावे को आप कितना हकीकत में मानते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है कि मतलब सारे मतलब ये गुड्डा जी के पास चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो है मतलब विजेंद्र जी कांग्रेस है, कांग्रेस का ही वोट है, अल्पसंख्यक वोट सारा कांग्रेस के तरफ ही जाता है। अब ये गुड्डा जी क्या कर रहे हैं वो गुड्डा जी से पूछ। अच्छा, तो किन का आप दो कैंडिडेटों का जो मुकाबला है वो मान रहे हो? मैं तो मतलब विजेंद्र जी का मान रहा हूँ, विजेंद्र जी का लड़का जो अमित ओला है वही जीतेंगे। नहीं, कौन है उनके सामने, गुड्डा है या राजेंद्र भांबू है? तो सामने तो बीजेपी और मतलब कांग्रेस दो ही है। नहीं, दो तो है, लेकिन कैंडिडेट कौन से टक्कर में मान रहे हो आप? टक्कर किससे है अमित ओला की? देखो टक्कर का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन विजेंद्र का लड़का अमित ओला जी जीतेंगे। अच्छा, तो राजेंद्र भांबू को रहेंगे या राजेंद्र गुड्डा को? 2 नंबर पे कौन रहेगा दोनों ही सर? हार जाएंगे, मतलब दोनों ही हार जाएंगे। दोनों हार जाएंगे।